साथियों नमस्कार। आज हम बात करते हैं मोदी की हाल की यूक्रेन यात्रा के ऊपर। बड़ी गर्मजोशी से जेलेंस्की ने स्वागत किया उनका, और उनकी यात्रा पे उन्होंने जो जेलेंस्की ने शब्द बोले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा एक अच्छी शुरुआत है। दूसरी बात, मोदी शांति के पक्षधर हैं। तीसरी बात, भारत आने पर मुझे बहुत खुशी होगी, वो भी आना चाहते हैं तो निमंत्रण दे रखा है। भारत बड़ा और प्रभावशाली देश है, ये भारत की स्ट्रेंथ को मान रहे हो। पुतिन को रोक सकते हैं मोदी और रूसी अर्थव्यवस्था पर भारत का अच्छा प्रभाव है। ये फैक्टर्स उन्होंने जो बोले हैं, इससे उनको लगता है कि मोदी युद्ध को रोक देंगे। लेकिन अब पता नहीं लोगों की ऑब्ज़र्व किया कि नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि जेलेंस्की की जो बॉडी लैंग्वेज थी और चेहरे के एक्सप्रेशन थे, उनसे मुझे वो बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना, हताश, निराश, डिजेक्टेड, थके हुए लग रहे थे। जैसे वो एक तरह से एक युद्ध के जंजाल से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको मार्ग नहीं मिल रहा है। ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन हकीकत यही है कि अब वो 2.5 साल से युद्ध को खींच के, ठीक है उनको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल थक चुका है वो, मुझे ऐसा लगता है। मैंने पिछले दिनों में मोदी का 2 व्यक्तियों के कंधे पे हाथ देखा है। एक तो योगी जी के, जो फोटो बहुत प्रचलित हुआ था, और दूसरा जेलेंस्की के। तो योगी के कंधे पे तो हाथ था कि उनको हौसला देने के लिए, यस चलो चलते रहो, और जेलेंस्की को एक जैसे हाथ रख के कह रहे थे कंधे पे कि हौसला दे रहे हैं, चिंता मत कर, मैं हूँ। ये मेरे को ऐसा लगता है कि यही उनकी जो इनर फीलिंग थी वो यही थी। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा है कि मोदी की यूक्रेन यात्रा से हमें लगता है कि युद्ध की समाप्ति में कुछ कंट्रीब्यूशन मिलेगा। जनरल असेंबली ने जबकि 3 बार डिमांड की है कि रशियन इन्वेजन को ख़त्म किया जाए। रशियन इन्वेजन मैं वर्ड बता रहा हूँ आपको, जो उन्होंने यूज़ किया, और 3 बार उन्होंने रिजोल्यूशन पेश किया था वहाँ पर, और यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले बंद करें, लेकिन तीनों बार भारत ने इसको एब्सटेन किया। मुझे लगता है भारत नहीं चाहता था कि रशिया को एक एग्रेशन करने वाला देश यूएन के रिजोल्यूशन में बताया जाए। फिर और देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका उसने कहा कि मोदी की यूक्रेन विजिट विल बी पोटेंशियली हेल्पफुल इन एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, ये अमेरिका को भी भरोसा है, वो अलबत्ता वो बात अलग है, मोदी को उखाड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए डबल स्टैंडर्ड, कि मोदी से उम्मीद भी ये है। फिर उन्होंने कहा अमेरिका ने कि भारत के रूस के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, और इस वजह से मोदी पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मना सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं। ये शब्द हैं उनके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। सब कह रहे हैं कि मोदी पुतिन को रोक सकते हैं, युद्ध रोकने के लिए मना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि जेलेंस्की को कौन रोकेगा। वो अपनी शर्तों पे चाहेगा कि युद्ध रोका जाए, पुतिन अपनी शर्तों पे चाहेगा युद्ध रोका जाए। बाद में बीच में क्या निकलेगा, बाबा जी का ठल्लू। तो युद्ध तो हो गया बिना शर्तों के, लेकिन युद्ध खत्म मतलब प्यार होना है। प्यार कभी शर्तों पर नहीं होता कि आप अपनी शर्तें लगाओ, वो अपनी शर्तें ना, ऐसे नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था। आप ये पहले इस चीज़ के ऊपर आते हैं। युद्ध का सबसे बड़ा कारण ये था कि जेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया था, और ये रशिया को मतलब उनसे नाटो से इशारा भी हो गया, हम तेरे को सदस्यता दे देंगे, लेकिन रशिया इसी चीज़ के ऊपर उबला
और युद्ध आरंभ हो गया। लेकिन आप नाटो की मक्कारी देखिए, तो उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसके अंदर सारे 30 देश शामिल हैं, कि 2.5 साल से उसको नाटो की सदस्यता भी नहीं दी और युद्ध को रोकने की कोई सिंसियर कोशिश भी नहीं हुई है। बस एक तरह से ये हुआ है कि उसको झोंक दिया लड़ाई में, युद्ध में, और उसको कहा कि चढ़ जा बेटा सूली पे, हम तेरे पीछे खड़े हैं, और उसको धड़ाधड़ आर्म्स एंड एम्यूनिशन देते रहे कि लड़ तू, हम तेरे पीछे खड़े हैं। अब आप सोचिए कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन किसने कितने दिए हैं, आप ये सोचिए ना। $54 बिलियन तो अमेरिका ने दिए, हथियारों से वैसे मदद की है। 40 बिलियन यूरोप ने दिए हैं और नाटो देशों ने, और 12.5 बिलियन पाउंड्स ब्रिटेन ने दिए हैं। अब आप सोचिए, मैं आपको एक बड़ी मोटी सी बात बताता हूँ कि मोदी ने कहा था पुतिन के साथ मीटिंग में कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये शांति का समय है। अब आप एक बात को सोचिए कि ये शब्द क्या मोदी के केवल पुतिन के लिए थे? मतलब ये जो हवा उड़ा रहे हैं ना कि मोदी रोक सकते हैं पुतिन को, मोदी, अरे ये शब्द मोदी के जेलेंस्की के लिए भी थे कि भाई युद्ध मत कर, युद्ध का समय नहीं है। लेकिन उसको प्रचार ऐसा किया गया कि जी मोदी ने पुतिन को जैसे बहुत बड़ा प्रवचन दे दिया कि युद्ध बंद कर दे, जबकि उसने जो उसके शब्द जो थे वो दोनों के लिए थे, और दोनों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए थे। अब देखिए कि उन्होंने यहाँ तक कहा मोदी ने कि जेलेंस्की को कहा कि शांति वार्ता के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करो, दोनों देशों को शांति की टेबल पे आना चाहिए, वार्ता की टेबल पे आना चाहिए। ये बात कहनी जेलेंस्की को छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मीनिंग यही निकलता है कि कुछ ना कुछ तो बातचीत ऐसी हुई है वहाँ पर जिससे इतनी, बस देखो ये सारी चीज़ें बाजार में नहीं आती हैं, क्या बातचीत हुई है, नोबडी विल कम टू नो। लेकिन ये बात कहने का इशारा ये है कि कुछ बात सीरियस हुई है। और मैं तो जब ये मोदी जी का यूक्रेन जाने का एक न्यूज़ आई थी, मैंने उस वक्त तभी अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि एक युद्ध समाप्त हो सकता है और दूसरा युद्ध शुरू हो सकता है। दूसरा युद्ध कौन सा शुरू होगा? इजराइल और ईरान का। अभी ज़रा रुके हुए हैं, लेकिन अंततः होना तो है वो, क्योंकि एक जब ईरान चाहेगा ये कि जी इसको तो हमने ख़त्म ही कर देना है, मटिया मेट कर देना है, इसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर देना है, तो दूसरा भी कोई चूड़ियाँ पहन के थोड़ी बैठा है। ये बड़ी खतरनाक सोच है वैश्विक स्थिति के लिए। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि तुम ही दूसरे को ख़त्म कर सकते हो। यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनिमी, है ना। मोदी ने यह भी कहा कि रोड टू रिजोल्यूशन कैन ओनली बी फाउंड थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। बातचीत से ही समाधान निकल सकता है, युद्ध मैदान में नहीं निकल सकता। एंड वी शुड मूव इन दैट डायरेक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये मोदी के वर्ड है कल के। बोथ साइड्स शुड सिट टुगेदर टू ए फाइनल वे आउट ऑफ दिस क्राइसिस। अब इतनी बात एक प्रधानमंत्री जिसको पूरा विश्व जिसके ऊपर टकटकी लगा के देख रहा है कि ये एक शांति स्थापित कर सकता है, उसका ये बात कह देना, ये दोनों देशों के लिए बहुत मतलब गंभीर मैसेज है जिसको दोनों देश समझेंगे। मेरे को लगता है जल्दी कोई हल निकलना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि पुतिन ने इतनी बड़ी कदम उठाया कि मोदी जब तक वहाँ थे उसने डिक्लेयर कर दिया कि जब तक मोदी यूक्रेन में हैं हमारी तरफ से कोई एयर स्ट्राइक नहीं होगी, कोई बम्बार्डमेंट नहीं, कुछ नहीं होगा, और नहीं हुआ। तो ये एक तरह से उनको इज्जत देने वाली बात है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। मगर मैं फिर भी एक बात कहता हूँ कि जितना कसूर आप कहेंगे या वेस्ट कहेगा
रशिया का है, उतना कसूरवार नाटो और यूरोपियन यूनियन भी है इस युद्ध को शुरू करने में और उसको प्रोलॉन्ग करने में। मैं फिर कहता हूँ, एक बात उन्होंने कही कि जी हमको अपनी सदस्यता दे दो। अरे भाई तुमने दी भी नहीं और तुम उसको युद्ध में झोंके हुए उसको। ये दिस इज़ नॉट गुड, ये नहीं चलेगा। अमेरिका ने रशिया के ऊपर इतने आर्थिक प्रतिबंध लगाए जिनका मतलब सीधा सीधा ये था कि अमेरिका रशिया को, पुतिन को बैंकरप्ट, दिवालिया कर देना चाहता था। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो युद्ध कहाँ से लड़ेगा। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि आदमी को, जो दुश्मन है उसको इकोनॉमिकली ख़त्म कर दो। लेकिन भारत ने एक नहीं सुनी है अमेरिका की। भारत बराबर उनसे तेल लेता रहा और व्यापार करता रहा। जो कुछ चीज़ उसको ज़रूरत थी वो हम देते रहे और जो कुछ हमें उससे चाहिए था हम लेते रहे। लेकिन भारत ने कोई एडवेंसी के ऊपर झुके नहीं वो कि जी आप हमें ज़बरदस्ती करोगे। और सही बात मैं आपको बताऊं, अमेरिका ने तो यहाँ तक धमकी दी थी कि हम भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकते हैं, अगर उसने हमारी बात रशिया से व्यापार बंद करने की नहीं मानी तो। आज उम्मीद कर रहे हैं भारत युद्ध बंद कराएगा। उसकी वो इंटरेस्टेड है क्योंकि वो आदमी जेन्युइन आदमी है। आपका मोदी जो है वो तुम्हारी तरह नहीं डबल स्टैंडर्ड खेलने वाला आदमी नहीं है कि तुम उससे चाह रहे हो कि तुम युद्ध बंद करा दे और तुम चाह रहे हो कि उसको हम गद्दी से भी उठा दें। अभी अगले महीने, इस महीने ही मतलब सितंबर में वो आने वाले हैं अमेरिका। देखते हैं क्या गोल खिलाते हैं वो लोग। लेकिन वो अब की बार मेरा ख्याल है यूनाइटेड नेशंस में इन सभी को जो युद्ध को खींचे हुए हैं, अगर ख़त्म हो गया उससे पहले तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ ख़त्म तो इन सबको लपेट के आएंगे अच्छी तरह से अपने शब्दों में कि ये युद्ध जो चालू कर रखा है ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मेरा अपना कहना ये है कि जो कल मोदी जी हो के आए हैं उसका कंक्रीट परिणाम तुरंत तो आप एक्सपेक्ट ना कीजिए कि 1-2 दिन में निकल जाएगा, लेकिन जल्दी ही निकलेगा, ये ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। और एक और हवा उड़ा रखी है लोगों ने कि जी मोदी तो नोबेल प्राइज़ के चक्कर में है। अरे मोदी को कोई नोबेल प्राइज़ नहीं चाहिए। उसको जितने देशों ने 17-18 देशों ने अपने अपने अवार्ड दे दिए वो नोबेल प्राइज़ से ज़्यादा है। उसको तो वो बंदा जो कहता है मैं झोला उठा के चल दूँगा, उसको नोबेल प्राइज़ की क्या ज़रूरत है भाई, हैं? ये ऐसा प्रबंडा, ये कांग्रेस का प्रबंडा चला हुआ है, इसके अंदर मोदी के सपोर्टर ना फंसे इस चीज़ के लिए। तो लेट अस होप और जल्दी ही हमें अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और जेलेंस्की इस युद्ध के जंजाल से बाहर निकलेगा और अपने देश की प्रोग्रेस और उसके डेवलपमेंट पे ध्यान देगा। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।